प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, यदि आप नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी की भारी डिमांड पर ये वीडियो आप सभी के लिए प्रस्तुत है। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है, यदि आपको NMS एग्ज़ाम में कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप उसको तुक्का लगाकर कैसे सही कर सकते हैं। तुक्का लगाने का क्या सही तरीका है, आज की वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एक बार सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आइए बच्चों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने पहला पॉइंट लिखा है, धैर्य रखना है, घबराना नहीं है। कई बच्चे स्कूल में जब आप इंटर करते हैं तो आपको घबराहट महसूस होती है। आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं करना है। किसी से डरना नहीं है, किसी से घबराना नहीं है। एकदम आप बेखौफ होकर क्लास में इंटर कीजिए और अपने रोल नंबर पर बैठिए ताकि आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। दूसरी बात ये है, कई बच्चे जो है जैसे ही प्रश्न पत्र को खोलते हैं उनको पहला ही क्वेश्चन नहीं आता है। तो ऐसी दशा में आपको घबराना नहीं है। आपको पहला क्वेश्चन नहीं आता है, दूसरा नहीं आता है, आपके पास 180 प्रश्न हैं। सारे प्रश्न तो ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं आते हैं। तो इस तरह से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, धैर्य से अपना पेपर सॉल्व करना है। इसके अलावा एक काम कर सकते हैं, आप लोग जो है पेपर में सीक्वेंस मत फॉलो कीजिएगा। जो प्रश्न आपको पहले आते हैं उनको हल कीजिए, जो आपको नहीं आते हैं उनको आप छोड़ते हुए चले जाइए। बाद में उनको हल करने का तरीका आपको बताएंगे। तो दूसरा पॉइंट बच्चों है कि पहले आपको सेट पेपर हल करना है या मैथ पेपर। तो इस बात को मैं आप सभी के ऊपर छोड़ता हूँ। जो आपको सबसे अच्छा आता हो, मैथ पेपर यदि आप अच्छा कर लेते हैं तो मैथ पेपर को हल कीजिए। अगर आपको सेट पेपर अच्छा आता है तो सेट पेपर आप हल कीजिए। तीसरे पॉइंट में, यदि आप मैथ पेपर को हल कर रहे हैं तो उसमें आप पहले इन प्रश्नों को हल कीजिए। वर्गीकरण को हल कीजिए पहले, सादृश्यता परीक्षण, वेन आरेख, अशाब्दिक तरशक्ति। ये ऐसे प्रश्न बच्चों होते हैं जो ज़्यादा मात्रा में होते हैं, ज़्यादा संख्या में होते हैं और आसान प्रश्न होते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप पहले हल कीजिए। उसके बाद यदि आप सेट पेपर हल करें तो सेट में आप विज्ञान के प्रश्नों को पहले हल कीजिए, सामाजिक के प्रश्नों को पहले हल कीजिए। उसके बाद और सबसे लास्ट में आपको गणित के प्रश्नों को आराम से हल करना है अपने समय के अनुसार। इसके बाद बच्चों चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट हमने लिखा है कि पेपर को 2 अटेम्प्ट्स में हल करना है, यानी आपको पेपर को 2 बार में हल करना है। पहली बार में क्या करना है, उन सभी प्रश्नों को हल करो जो आपको पक्का आता हो, यानी जिनका आंसर आपको पक्का पता हो उनको आपको हल करना है। और इन प्रश्नों के लिए आप लोग 2 घंटे दीजिएगा, यानी 2 घंटे में इन प्रश्नों को आप हल कीजिए जो आपको पक्का पता हो। और अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो आप उनको भी इसी में कवर कर लीजिए। आप लोग ऐसा करेंगे तो आपके लगभग मान के चलते हैं हम 180 में से कम आप 130 प्रश्न आसानी से हल कर लेंगे 120 मिनट में। इसके बाद जो शेष प्रश्न बचते हैं 50 प्रश्न, ये प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें आपको दिमाग लगाना है और उसी में आपको तुक्का लगाना है। तो दूसरा पॉइंट हमने लिखा है कि अब जो है ऐसे प्रश्नों को हल करो जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं, अर्थात आपको गणित के प्रश्न हल करना है। इसी में आपको मैथ के जो प्रश्न कठिन हैं उनको हल करना है, जैसे गणितीय संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न, ऐसे आपको जो है करना है। इसके बाद आता है बच्चों तुक्का लगाने वाला काम। तो 6 नंबर पॉइंट हमें लिखा है, जो प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आते उनमें आपको तुक्का लगाना है। तो इसमें आपको सबसे पहले अक्कड़ बक्कड़ बम्बी बो वाला काम मत कीजिएगा कि मतलब जो है अंगुलियों पर गिन करके तुरंत लगा दिया कि हाँ ये ऑप्शन सही है। इसमें भी आपको दिमाग लगाना है। और कैसे आप जो है इसमें तुक्का लगाएंगे, इसके लिए सबसे बढ़िया मेथड होता है एलिमिनेशन ऑप्शन, यानी ऑप्शंस जो आपके 4 दिए गए हैं उसमें से कुछ ऑप्शंस अपने आप से काट दीजिए। जैसे मान लो 2 ऑप्शंस हो सकता है कट जा रहे हों, हो सकता है 3 ऑप्शन कट जाएं तो आपका एक सही हो जाएगा। तो ऐसे आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, जो आपका बचेगा वो आंसर हो जाएगा। और लास्ट में आप सभी को बताएंगे कि अगर कुछ भी आपको नहीं आ रहा है तब भी आप क्या कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन चुनेंगे। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमने लिखा है कि फर्स्ट नंबर सबसे अलग ऑप्शन जो होता है वो ज़्यादातर चांस होता है कि आपका ऑप्शन सही नहीं होता है। हालांकि जो आपका मैथ पेपर होता है उसमें आपको वर्गीकरण
जो प्रश्न आपके आते हैं उसमें आपको सबसे अलग ही चुनना होता है। तो ऐसे प्रश्न में तो आपको अलग चुनना है, लेकिन जैसे गणित में आ जाओ आप, तो गणित में ऐसा ऑप्शन आपका बिल्कुल जो अलग हो सबसे, जैसे 4 ऑप्शन आपको पूर्णांक संख्याएं दी गई हैं, पूर्णांक दिए गए हैं 3 ऑप्शन में, और एक ऑप्शन आपका दशमलव में दिया गया है। तो ऐसा ऑप्शन आपका रेयर कंडीशन में हो सकता है, लेकिन 95% ऐसे ऑप्शन आपके सही नहीं होते हैं। बी पॉइंट है कि उपरोक्त में से सभी, ये बच्चों अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जहां पर उपरोक्त में से सभी लिखा हो, या ये सभी लिखा हो, या सभी सही हैं ऐसा लिखा हो, तो बच्चों 99% ऐसा होता है कि ये सही होता है। ये ऑप्शन आपका क्या होता है, सही होता है, उपरोक्त सभी वाला। इसके बाद सी वाला पॉइंट है, इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं वाला जो बच्चों ऑप्शन होता है, ये 100% आप मान लीजिए कि ऑप्शन आपका सही नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, हम 99% ही कह रहे हैं, 99% आपका ये गलत ऑप्शन होता है। ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक, इसके बाद डी जो है, दोनों सही। कभी कभी ऐसा आपको ऑप्शन मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उपरोक्त में से दोनों, या ए और बी दोनों। तो ऐसा बच्चों हम कह सकते हैं 90% ऐसा होता है कि दोनों सही होता है। 90% ऑप्शन ऐसा होता है कि दोनों वाला जो ऑप्शन होता है वो बिल्कुल सही होता है। तो अगर दोनों लिखा है तो उसको आप सही मारिए। अगर आपका इनमें से कोई नहीं है तो आप इसको बिल्कुल भी सही ऑप्शन ना चुनिए। उपरोक्त सभी लिखा है तो आप उसमें, अगर आपको नहीं आता है, यदि आप उसमें बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि इसमें उपरोक्त सभी नहीं होगा, तो आप उसको जो है गलत कर दिए, कोई बात नहीं है। यदि आपको बिल्कुल नहीं आता है उस क्वेश्चन का जवाब, तो उपरोक्त सभी में लगा दीजिए। इसके अलावा बच्चों सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर सबसे ज़्यादा सही सही ऑप्शंस की बात करें, तो सबसे ज़्यादातर देखा गया है कि जो बी और सी वाला जो ऑप्शन है वो बच्चों सबसे ज़्यादा सही होता है। बी और सी जो ऑप्शन होता है ये आपका सबसे ज़्यादा प्रायिकता रखता है सही होने की। अगर आप बी और सी में अटक रहे हैं कि बी और सी में से कौन सा सही होगा, तो आप बी के साथ जाएंगे, सी को आप नहीं लगाएंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। दूसरी बात बच्चों, एमएमएस एग्जाम की बात हम करें अगर, तो गणित में वैसे तुक्का नहीं लगता है, रीजनिंग में आपका तुक्का नहीं लगता है, आप विज्ञान में साइंस में तुक्का लगा सकते हैं। गणित में क्या होता है, मैं आप सभी को बता दूं, एनएमएस एग्जाम में ज़्यादातर जो ऑप्शंस होते हैं वो आपके दशमलव में, या आपके जो दशमलव संख्या दी होती है ऑप्शंस में, या फिर आपके बटे में दी गई होती हैं, वो ऑप्शंस आपके सही नहीं होते हैं। संख्या आपको पूर्णांक में देगा, पूर्ण संख्या वाले ऑप्शन सही होते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे, पूर्ण संख्या मतलब जैसे मान लो 5 दिया गया है, 3 दिया गया है, 7 दिया गया है, तो ये ऑप्शन सही होते हैं। लेकिन अगर दशमलव में लिखा गया है, वो ज़्यादातर मान के चलिए आप 95% ये जो है ऑप्शन गलत होता है। ये एनएमएस एग्जाम की बात करते हैं हम, इस एग्जाम में दशमलव या फिर आपका बटे का निशान वाले, सही बटा वाले जो मिश्र भिन्न वाले होते हैं, ऐसे ऑप्शन सही नहीं होते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे और अपने हिसाब से तुक्का लगाने का प्रयास करेंगे। एक और बोनस पॉइंट मैं आप सभी को दूंगा कि अगर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हों, ए, बी, सी और डी, अगर इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन है जो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा उसमें लिखा गया हो, मतलब सबसे लंबा ऑप्शन हो, तो वो ज़्यादातर चांस होता है कि बच्चों सही होगा। ठीक, सबसे ज़्यादा जो लंबा लिखा होगा वो आपका सही ऑप्शन 90% चांस होते हैं कि सही हो जाए। तो इन सभी तरीकों को आप ध्यान में रख करके अपना तुक्का लगाइएगा। और आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी लोग पेपर में अच्छे से पास हों, आपको स्कॉलरशिप मिले, यही हमारी उम्मीद है। और तुक्का बच्चों कब लगाया जाता है, जब आपको चीज़ें नहीं आती हैं। तो ऐसा मत कीजिए, आप लोग अच्छे से तैयार होइए। और 180 प्रश्न आपके होते हैं, तो कोई ना कोई प्रश्न आपको तो ज़रूर नहीं आता होगा, तो उसमें तुक्का ही लगाना पड़ेगा। तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स को लेते हुए आपको तैयारी करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।